नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी टीम के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं रामपुर खास में। रामपुर खास पूरे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसने अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी इस सीट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और यहाँ के जो नेता हैं वो प्रमोद तिवारी जी हैं, जिन्होंने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर लगातार 9 बार जीत करके अपने आप में एक यूनिक प्रतिमान स्थापित किया है। उसके बाद उनके राज्यसभा सांसद बन जाने के बाद इस सीट पर माननीय आराधना मिश्रा मोना जी, जो उनकी सुपुत्री हैं, उन्होंने लगातार 2 बार जीत करके इस सीट को बना के रखा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे लहर कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन सब यहाँ पे प्रमोद तिवारी को कभी किसी ने डिगा नहीं पाया और वे अपने आप में एक यूनिक नेता रहे हैं। आज हम यहीं पे खड़े हुए हैं, यह लालगंज है, कैंप कार्यालय है और यहाँ पर प्रमोद तिवारी जी, आराधना मिश्रा मोना जी के बहुत सारे समर्थक हैं और उसी में से लालगंज के जो चेयरमैन हैं श्री संतोष द्विवेदी जी, उनके साथ हैं हम हैं। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे वह कौन सी चीज़ें हैं, जानेंगे कि जिसके बाद यहाँ का रिकॉर्ड आज तक भी नहीं टूट पाया है। तो सबसे पहले हम पूछेंगे, सर हमको ये बताइए कि यहाँ पर वह कौन सी चीज़ है जिसके कारण सर 1980 से लेकर आज तक कांग्रेस को कभी किसी ने हरा नहीं पाया। यहाँ पे माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय आराधना मिश्रा मोना जी को कोई नेता नहीं समझता है। वो अपने परिवार का समझता है, वो अपने घर के समझते हैं, इसलिए आज तक उनको कोई न डिगा पाया है, न कोई डिगा पाएगा। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन इस प्रतिमान को किसी ने आज तक नहीं तोड़ पाया। और विकास के मामले में जो यहाँ पे विकास हुआ है, उस विकास को लेकर के लोगों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि लोग लगातार भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? यहाँ पे सुई से लेके फार तक जिसको कहते हैं कि विकास की गंगा, उसको माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय आराधना मिश्रा मोना जी ने किया है। इसलिए हर एक व्यक्ति से हमारे रामपुर खास में उनका लगाव है और इसी कारण वो आज निरंतर यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं और जीतते रहेंगे और अच्छे मत से चुनाव अब की बार जीतेंगे। सर एक बात और, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और इसके साथ साथ पूरे रामपुर खास के जितने वासी हैं इस विधानसभा के, उनका भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए क्योंकि यहाँ के अगुवा हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे अगर नेता का नाम उसमें जुड़ा है और उसके साथ रामपुर खास का नाम जुड़ा है तो हम लोगों का नाम सबका जुड़ा है उसके साथ। यानी दुनिया में इस पूरे क्षेत्र को आप अपने आप में यूनिक मानते हैं कि आप तो गिनीज बुक में भी जा चुके हैं? जी जी बिल्कुल, वो हमारे मुखिया हैं। अगर वो जहाँ उनका नाम जुड़ा है वहाँ पे हमारा नाम जुड़ा है, हमारे रामपुर खास का नाम जुड़ा है, हमारी नगर पंचायत का नाम जुड़ा है। विकास की उन्होंने गंगा बहाई है और इसके साथ हम लोग पूरे एक तन मन समर्थक उनके हैं। जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है, ये इस बार जो होने वाला है, इस चुनाव में आप कहाँ पर देखते हैं कि जो विपक्षी हैं वो उनका और आपका कहाँ पे क्या कैसे मामला है, इसके बारे में? भाई विपक्षी तो हमारे यहाँ कुछ कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो है एक तरफा है चुनाव और एक तरफा रहेगा। विपक्षी का कोई अता पता नहीं, विपक्षी कोई काम ही नहीं करना, उनको बेफजूल का अफवाह फैलानी है। हम काम तो जो कर रहा है उसी को वोट मिलेगा और काम हमारे नेताजी कर रहे हैं। माननीय विधायक आराधना मिश्रा मोना जी कर रहे हैं। ट्रामा सेंटर उन्होंने ले आया, यहाँ विकास किया। हमारे यहाँ सड़क है, नाली है, खलिंजा है, बिजली है, पावर हाउस है, सब माननीय प्रमोद तिवारी ने दिया है और इसलिए हमारे नेता रहेंगे, हमारे विधायक रहेंगे। तो ये जो हर बार इनका जीतने का रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड हर बार इम्प्रूव होता जाता है। इस बार आप कैसे देख रहे हैं, कितने रिकॉर्ड वोटों से आप जीतने का बना रहे हैं कि आने वाले इस चुनाव में हम इतने वोटों से और ज़्यादा जीत रहे हैं? इस बार हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहेगा। हम 1 लाख प्लस चुनाव हमारा जीतने चल रहे हैं और इससे बढ़िया तो चुनाव हमारा कभी था नहीं और न रहेगा। इतना अच्छा चुनाव अब की बार है। एक बात और, जो भाजपा की नीतियां हैं, जैसे भाजपा की जो नीतियां चल रही हैं, उनमें उन्होंने बहुत सारी अपने विकास की योजनाओं को दिखाते हैं लोगों में, अपने तरह से वो मॉडिफाई भी कर रहे हैं। तो उन नीतियों को, उनके विकास की नीतियों को इस रामपुर खास में क्या समानता असमानता है, उस पर क्या कहना आपका? उनके विकास का केवल पेपर में उनका विकास है, ज़मीनी विकास उनका नहीं है। जो ज़मीनी विकास है तो पेपर में विकास करने से क्या मतलब है? इसलिए उनका कोई विकास नहीं है। जो यहाँ विकास है हमारे नेता ने किया है, हमारे विधायिका ने किया है और उन्हीं को लोग यहाँ जानते हैं। कि बच्चा जानता है प्रमोद तिवारी। कोई भी पार्टी का जाएगा लेकिन बच्चा वही गोरा तक प्रमोद तिवारी जी आ गए, मोना जी आ गई।
तो इसलिए उनके साथ वो पूरा लगाव है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव विधायिका जी को जीतना है, बहुत अच्छे मत से चुनाव जीतेंगे 1 लाख पार, और बाकी ये अफवाह है और कोई मतलब नहीं है। किसानों में एक तरह से रोष है, जैसे इनके सांड भी छोड़ दिए गए हैं अभी और किसानों का नुकसान हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो यदा कदा ये जानवर घूमते हुए मिल जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम भी किसान हैं, हम लोग दिन भर तो काम करते हैं, शाम को हम लोगों को लाठी लेके खेत रखाना पड़ता है। उसके बाद हमने कांटा लगाया है, उसमें भी ऑब्जेक्शन है कि भाई अगर कोई कांटा लगाता है तब उसके नाम मुकदमा कायम हो जाएगा, FIR हो जाएगी। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो किसान तो पूरी तरह त्रस्त है, किसान तो एकदम इस सरकार में ख़त्म हो चुका है। अब किसान मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पाल रहा है, बाकी सरकार का कोई मतलब नहीं है। ये बात और सर बताइएगा कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम अपने सीट की बात नहीं कर रहे, रामपुर खास की नहीं कर रहे। वहाँ तो कांग्रेस ही है, वहाँ तो कांग्रेस रहेगी। अब बम्पर रोड से चुनाव है, हमारी प्रियंका गांधी जी वहाँ पे लगी हैं, और इतनी उनके साथ में समर्थक है, इतनी उनके पास भीड़ है, तो वहाँ तो कोई प्रश्न नहीं, वहाँ तो पूर्णतः कांग्रेस एकदम चल रही है आगे। और सर एक बात और बताइएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी की कुल लगभग कितनी सीटें आ रही हैं? अब इसको तो हमारे बड़े नेता लोग बता सकते हैं भाई, हम तो यहाँ का जो हमको जानकारी उसको भी हम बता रहे हैं। कार्यकर्ता हमारा मेहनत कर रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे फल भगवान देगा, कितनी सीट आएगी वो तो सामने दिखाई देगा। रामपुर खास में जितनी भी ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉकों में आप मार्जिन कर रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, या कौन सी ब्लॉक में कैसे है उसके बारे में क्या बताएंगे? हर ब्लॉक में हम चुनाव फाइट कर रहे हैं, एकदम बम्पर चुनाव जीत रहे हैं। बाकी हमारे आगे कोई है ही नहीं भाई, हमारी विधायिका के आगे कोई नहीं है। जब उन्हीं को काम करना है, उन्हीं को बच्चा जानता है, तो कोई मतलब नहीं। तो हम तो हर ब्लॉक से चुनाव जीत रहे हैं, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं, एकदम दावा के साथ जीत रहे हैं पूर्णतः। विकास के प्रतिमान को विपक्षियों ने, अभी हमने मीडिया में होने की तरह से हमने लगा सर्वे किया, वहाँ पे जो विपक्ष के लोग हैं उनका एक कहना है कि यहाँ रामपुर खास में केवल छलावा हुआ है, विकास नहीं हुआ है। तो इसके बारे में एक बार आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आप मीडिया के लोग हैं, आप हर गली हर जगह आप जा रहे हैं, आप यहाँ रामपुर खास का विकास देख रहे हैं, वो कहने से मतलब नहीं, आपको अपनी आँख से दिख रहा है। भाई आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ सड़क मिल रही है, आपको नाली मिल रही है, आपको बढ़िया आप चल रहे हैं। और दूसरे ब्लॉक में आप चले जाइए, वहाँ कोई मतलब नहीं है, वहाँ तो इतना अभी भी गड्ढा है। सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन हम तो जहाँ देखते हैं कुल गड्ढे हैं। लेकिन ऐसा हमारे रामपुर खास में नहीं, हमारे रामपुर खास में कहीं गड्ढा नहीं। हमारे यहाँ नेताजी ने सब पूरा सहयोग किया है और हर जगह बनाया है। प्रमोद तिवारी जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक आदर्श नेता हैं, केवल रामपुर खास ही नहीं बल्कि वो देश में एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो उनका ये विधानसभा जो क्षेत्र रहा था जब वो विधायक हुआ करते थे, हालांकि राज्यसभा सांसद हुए, उसके बाद फिर उन्होंने पहली बार जब ये नगर पंचायत बनाया तो यहाँ पर भी पहली ही बार में यहाँ नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिला। ये इसको कैसे मतलब इतनी जल्दी में यहाँ पर डेवलप हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नगर पंचायत बनाई हुई तो हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी का है, माननीय विधायिका राधा मिश्रा मोना जी का है, और इसीलिए उनको पहली बार में इतना उनको बम्पर जीत मिली, जिसको उन्होंने टिकट दिया, जिसको उन्होंने खड़ा किया, इतना बम्पर वो चुनाव जीते कि बाप उसमें भी विपक्षी थे, लेकिन उनका भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उसके पहले नेताजी निरंतर काम करते थे। आज भी उनका वही रोल है, वही काम है, वही काम कर रहे हैं। ना तो यहाँ कोई खिलाफ वाला है, न कुछ नहीं, न तो यहाँ भेद है, न यहाँ भाव है। एक तरफ से सब लोगों का काम होता है। अब जो जिसका काम लगता है वो नेताजी के पास आता है, उसका काम हो जाता है, उसका सहयोग हो जाता है, इसलिए जनता उनके साथ में पूरी खड़ी है। इस विधानसभा क्षेत्र में अराजकता, भ्रष्टाचार या गुंडई को लेकर कोई ऐसा मुद्दा या इशूज? हमारे यहाँ भैया गुंडई का कोई मुद्दा नहीं है। जब तक नेताजी रहेंगे तब तक हमारी रामपुर खास में कभी न गुंडई हुई है और न हो पाएगी। और इसीलिए चाहे हमारे व्यापारी हो, चाहे हमारे किसान हो, सब लोग नेताजी से संतुष्ट है कि ये मामला हमारे यहाँ तक नेताजी उसको संभालते हैं, गुंडई लफंगई नहीं होती। इसीलिए बाहर के लोग, हमारे व्यापारी लोग, बाहर के लोग यहाँ आके बस रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था यहाँ भरपूर रहती है। सब अपने 10 पैसा कमाते हैं तो अपने घर तक ले जाते हैं, दूसरे के इलाके की तरह नहीं है कि वहाँ कोई वसूली होगी।
ये सब मुद्दा यहाँ पे नहीं है। अभी हाल ही में पूरे भारत की 20 जो महिला विधायक हैं, महिला विधायकों में 20 सर्वश्रेष्ठ विधायकों में से रामपुर खास की जो विधायक हैं आराधना मिश्र मोना जी को चुना गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उसके लिए इस विधानसभा क्षेत्र को क्या ऐसा अचीव हुआ है? विधायिका जी हमारी तो भाई ज़मीन से जुड़ी हुई है, अब शुरू से वो मेहनत कर रही हैं और उन इसीलिए तो प्रियंका जी अपने साथ उनको लेके चलती हैं। उनकी बोल है, उनकी वचन है, उनका व्यवहार है, उस व्यवहार से वो महिलाओं में हर जगह वो अपना उनको समझा लेती हैं, बुझा लेती हैं। इसीलिए प्रियंका जी के साथ सबको चलने की तो अथॉरिटी नहीं रहती, तो जिसको उन्होंने किया है तो विधायिका जी हमारी हर चीज़ में निपुण है, वो अपना कार्य है बहुत से सारे कार्य सभा में, जैसा कि केवल वो मेरी ही विधानसभा में हुआ है, दूसरी विधानसभा में नहीं, इसलिए भी उनको मिला है। जैसा आप जाने ट्रामा सेंटर प्रदेश का पहला ट्रामा सेंटर है जो कि जिला मुख्यालय से हट करके केवल तहसील मुख्यालय पे आया हुआ है, तो केवल रामपुर खास है। अन्यत्र आप पूरे प्रदेश में कहीं भी ट्रामा सेंटर जिला मुख्यालय के बाद नहीं देखें। दूसरा, जैसा आप देखेंगे कि रामपुर खास में 4 पुलिस स्टेशन हैं जो हमारे विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, और चारों पुलिस स्टेशन पे 4 फायर ब्रिगेड है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा में नहीं है, ये भी एक। अगला आपको हम बताएं कि ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अगर कहीं पर भी है तो ये केवल यहीं पर है, रामपुर खास में है। 220 kVA का आप जो पावर हाउस है, आप अगर कहीं देखेंगे तो जिला मुख्यालय कई ऐसे जिला मुख्यालय जहां वहां पर भी 220 नहीं है, और रामपुर में ब्लॉक स्तर पे ला करके 220 किया गया है। 50 महिला बेड की हॉस्पिटल आप देखेंगे कि कहीं जिला मुख्यालय के बाद किसी भी ज़िले में आपको विधानसभा स्तर पर नहीं मिलेगा, और रामपुर खास एक ऐसी विधानसभा है जहां 50 बेड का हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल, बच्चों का और महिलाओं का तहसील अस्पताल मुख्यालय पर है। ये सारी जो खूबियां हैं माननीय विधायक जी में, इसी वजह से वो टॉप 50 में चुनी गई हैं। हम लोगों की यही सोच है और शायद यही लोगों ने देखा भी होगा। ये हमारी विधानसभा की खूबसूरती है। एक आखिरी बार एक बात बताएंगे, जैसे जो रामपुर खास में पहले कांग्रेस के साथ भी रहते थे, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बागी तेवर में आ गए हैं और इस बार अलग होकर के दूसरी पार्टियों के समर्थन में आए हैं। तो क्या उनके जो विपक्ष की पार्टियों के साथ मिल जाने पे या उनका समर्थन करने से कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए रामपुर खास की जनता ये जानती है कि जो लोग माननीय प्रमोद तिवारी से हटे हैं, उनका कहीं न कहीं कोई अपना निजी स्वार्थ रहा होगा। वो जनता के हित के लिए या रामपुर खास के विकास के लिए माननीय प्रमोद तिवारी से नहीं हटे हुए। वो जो हटे हैं तो उनका अपना कोई निजी स्वार्थ रहा होगा, और हर आदमी 10 काम कर सकता है, एक आध काम कहीं ना कहीं छूट सकता है। हर आदमी को जिला पंचायत नहीं बनाया जा सकता, हर आदमी को ब्लॉक प्रमुख नहीं बनाया जा सकता, तो किसी न किसी एक आदमी को चुना एक ही जाता है। दावेदार 5 होते हैं तो कोई न कोई एक नाराज होता है, और जनता इस बात को समझती है कि जो व्यक्ति माननीय प्रमोद तिवारी से हटा हुआ है, ये रामपुर खास के विकास के लिए नहीं हटा है बल्कि अपने स्वार्थ के लिए हटा है। इसलिए रामपुर खास में माननीय प्रमोद तिवारी जी से जो भी हटा है उसका इतिहास है कि वो मिटा है। ये देखिए महिला शक्ति भी है और कांग्रेस की प्रचंड समर्थक यहाँ पे हैं, और जो प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से लगी हुई हैं मोना जी के साथ। तो इनसे पूछते हैं मोना जी से आपका क्या कैसे सहयोग रहता है? मोना दीदी से हमारा ये सहयोग रहता है कि जब से मोना दीदी यहाँ विधायक हैं, हम लोग उन्हें विधायक के रूप में नहीं जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हमारी बहन है, हमारी जैसे हम उनसे छोटे हैं तो हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ समर्थन में हैं, उनके साथ रहेंगे। और हमारे यहाँ का विकास मोना दीदी ने बहुत अच्छे से किया है। नाली, खड़िंजा और अस्पताल, पढ़ाई के विषय में, हर चीज़ के विषय में जो है मोना दीदी ने बहुत सहयोग किया है, और ऐसे मोना दीदी रहेंगी। और फिर हम लोगों का आदेश है कि हमारे विधायक 1,10,000 या पूरे 1.5 लाख वोटों से यहाँ विधायक फिर से होंगे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो एक बात बताएंगे आप लोग जो हैं यहाँ पे निस्वार्थ तरीके से मोना जी के साथ लगे हैं, तो मोना जी आपके हर सुख दुख में जब सम्मिलित होती हैं तो उसमें आप क्या कहेंगे कि आपको कैसे महसूस होता है आप महिला शक्ति को? मोना दीदी बहुत अच्छा कार्य करती हैं, कोई दुख में है तो उनका सहयोग करती हैं। हमारे सबके लिए भगवान जैसी हैं, हम लोग उनके लिए निस्वार्थ लगे हैं कि हमारी दीदी इतना अच्छा विकास करती हैं। बच्चे का पढ़ाई से लेके दवाई से लेके पानी, बिजली, खर्च सब कुछ दीदी देखती हैं। हमारे यहाँ का विकास भी बहुत अच्छा हो रहा है, उनके अलावा कोई यहाँ आएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।